नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्क नाइट यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। तो हम लोग ने पार्ट 1 में ऑलरेडी क्वेश्चंस 1 to 7 के सारे पार्ट्स को बना लिया था, जो कि सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पे बेस्ड है। तो उसी को सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग चैप्टर 6 के इस लास्ट एक्सरसाइज को भी खत्म कर डालेंगे। इसमें क्वेश्चंस आते हैं 8 to 16 और ये ट्रायंगल्स चैप्टर है 6th ऑफ एनसीईआरटी 10th मैथमेटिक्स। ऑलराइट, तो बिना देरी गवाए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे न्यू है गाइस तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और अगर अपने कलीग्स को शेयर भी कर दीजिए जिससे कि उन्हें भी फायदा पहुंच सके। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ, जो आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो अपना सबसे पहला ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इज अ पॉइंट ऑन साइड एडी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसी। यानी अगर हम लोग के पास कोई पैरेललोग्राम है, से दिस, या इसको हम यहाँ बनाते हैं, तो इधर ए बी सी डी करके हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है। ये ए बी सी और डी, और ए डी इज अ पॉइंट ऑन साइड ए डी प्रोड्यूस्ड। यानी अगर हम लोग ए डी को एक्सटेंड करें यहाँ तक, तो इस पे एक कोई पॉइंट ई लाई करता है सच दैट बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ। यानी अगर बी ई पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करें तो वो सी डी को इंटरसेक्ट कर रहा है एफ पे, और हम लोग को प्रूव करना है कि ए बी ई सिमिलर टू है सी एफ बी। That is ABE triangle is similar to triangle CFB. That's what we have to prove. यानी इन दोनों ट्रायंगल्स में AB that is blue one में और CFB that is this yellow one, इनको हम लोग को सिमिलर दिखाना है। दिखा देते हैं। तो हम लोग को जैसे आप लोग को याद होगा कि हम लोग ने तीन सिमिलैरिटी रूल्स पढ़े थे। एक ट्रिपल ए रूल पढ़ा था, एक पढ़ा था SAS रूल, और तीसरा पढ़ा था SSS रूल। यानी इन तीनों रूल में से किसी भी रूल से अगर वेरीफाई हो जाए किसी दो ट्रायंगल्स के बीच का रिलेशन, तो हम लोग उसको सिमिलर ट्रायंगल घोषित कर सकते हैं। ऑलराइट, तो हम लोग को इन दोनों ट्रायंगल्स में कंसीडर करेंगे, देख लेते हैं। तो ABE और CFB में हम लोग को एक बात तो पता है कि अगर हम ब्लू और येलो में देखें तो एंगल ए और एंगल सी बराबर होने वाला है। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सेम, दैट इज इन ट्रायंगल्स ABE एंड CFB। ठीक है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। वाई? बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सेम। ठीक है, तो ये अपना पहला क्राइटेरियन आ गया। और हम लोग को एक और क्राइटेरियन चाहिए, वो कैसे निकल सकता है देखते हैं। ऑलराइट, अगर इन दोनों ट्रायंगल्स की बात चली ही है तो क्या ये दोनों एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे? अगर आप लोग देखें तो अगर ये जो एंगल B है ना, ये एंगल जो है वो इसके बराबर होगा। क्यों? बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दैट इज सेकेंड पॉइंट में हो जाएगा हम लोग का एंगल ABE is equal to angle CFB, that is orange one. Why? Because these are alternate interior angles. ठीक है, तो इन्हीं दोनों रूल के अकॉर्डिंग अपना दो एंगल्स सिद्ध हो गया। तो हम लोग का पहला रूल रख सकता है, दैट इज डबल ए रूल या ट्रिपल ए रूल, एक ही बात है कि हम लोग लिख सकते हैं फाइनली बाय डबल ए रूल ट्रायंगल ABE becomes similar to triangle FB। ठीक है, यानी इन दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल अपोजिट सेम हो गए, इसका मतलब हम इन तीनों को एंगल्स को घोषित कर सकते हैं इक्वल। ऑलराइट, और ये इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के भी इक्वल होने का सिर्फ यही कॉन्सेप्ट था कि पैरेललोग्राम्स के अपोजिट साइड्स होते हैं पैरेलल। ठीक है, तभी इनके ये वाले लाइन से, क्योंकि इसका ट्रांसवर्सल है, वो इसको इक्वल एंगल्स में बांट देगा। ऑलराइट, क्वेश्चन 8 डन। क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं। Figure 6.39 ABC AMP are two right triangles, right angle at B and M। यानी इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन 9 है, और इसमें बोल रहा है कि एंगल B और एंगल M राइट एंगल्स, these two angles are right angles and we have to prove that ABC is similar to AMP। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में गए, जैसे आप लोग को बता देते हैं, आपको पता ही है ऑलरेडी कि जिस ट्रायंगल्स को हम लोग को सिमिलर प्रूफ करना है तो उन्हीं को कंसीडर कर लेना है। दैट इज इन ट्रायंगल्स ABC एंड AMP, इन दोनों को कंसीडर करते हैं और इनको हम लोग को सिमिलर प्रूफ करना है। किसको किसको प्रूफ करना है? एक तो ABC है, दैट इज जो सबसे ऊपर लंबा वाला जो ट्रायंगल है वो, और बचा AMP ट्रायंगल, दैट इज दिस वन।
जो ऐसे सेंटेड बेस पे बैठा हुआ है, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स में हम लोग कंसिडर करेंगे तो हम लोग डबल ए एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि एक तो 90 डिग्री हम लोग को ये दोनों सेम दिख रहा है, ठीक है, और दूसरा हम लोग को एंगल ए भी कॉमन दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि वो दोनों ट्रायंगल्स के लिए कॉमन है ना। मतलब अगर कॉमन है तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए डायरेक्ट। वाई? बिकॉज दीज टू एंगल्स आर कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल्स, पहला। और दूसरा डबल ए प्रॉपर्टी को वेरीफाई कराने के लिए हम लोग लिख सकते हैं एंगल AMB is actually equal to angle ABC is equal to 90 degree, because it is given in the question these two are two right angle triangles, ठीक है। हम लोग तो फाइनली लिख सकते हैं by double A rule, angle rule, triangle ABC becomes similar to triangle AMB। डन, अपना पहला पार्ट डन हुआ, ये हम लोग ने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो पार्ट 2 क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि इस रेशियो को भी प्रूव करना है, CA by PA is equal to BC by MP। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए इन दोनों लाइंस को, इन दोनों टर्म्स को कंसिडर करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए, अगर हम लोग ने प्रूव कर दिया कि ABC ट्रायंगल सिमिलर है AMP के, दैट इज हाउ, के कारण हम लोग लिख सकते हैं AC, दैट इज दिस जो ऊपर वाला टर्म है AC डिवाइडेड बाय BC, दैट इज AC बाय BC। यानी अगर हम डायरेक्ट लिखें कि इफ ट्रायंगल्स ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, लिखे हम लोग इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP, implies that हम लोग को क्या पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, करेक्ट। इसका मतलब AC बाय BC किसके बराबर हो जाएगा, AP बाय MP के, क्लियर। तो AC बाय BC हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं AP बाय MP के, है ना। और इसको अगर हम लोग जस्ट क्रिस क्रॉस करें तो हम लोग के पास आ जाएगा AC बाय AP, क्योंकि हम लोग AP को यहाँ भेज दिया, BC को ऊपर भेज देते हैं, इक्वल आ जाएगा BC बाय MP, है ना। और क्या क्या हम लोग को यही प्रूफ करना था, बिल्कुल यही प्रूफ करना था, AC बाई AP दैट इज CA बाई AP, एक ही बात है, इज इक्वल टू BC बाई MP, है ना। तो अपना ये भी हो चुका है प्रूफ। और इसको अगर आप लोग चाहे तो उल्टा करके भी लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता है, एक ही चीज है। AC इज इक्वल टू CA है और AP इज इक्वल टू PA इज इक्वल टू BC बाई MP प्रूफ, ठीक है। यानी हम लोग ने सबसे पहले काम क्या किया, सबसे पहले डबल A रूल लगा करके इन दोनों ट्रायंगल्स को कर दिया सिमिलर, और इनको सिमिलर कर दिया तो हम लोग को ये थ्योरम तो पता ही है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है देन देयर एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इन सेम रेशियो, ठीक है। तो अपने ने सेकंड रूल यूज किया कि अगर ये इसको दोनों को सिमिलर प्रूव कर दिया, और अगर सिमिलर है तो इनके साइड्स जाएंगे इक्वल रेशियो, इक्वल रेशियो में कर दिया, उसके बाद तो ये रीअरेंजमेंट है, दैट्स इट। कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान। ऑलराइट, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ आफ्टर क्लियरिंग ऑल डाउट्स। अगेन गाइस मैं बोल रहा हूं, अगर आपको अभी भी डाउट्स है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग वीडियो पॉज करिए और जरूर से जरूर कमेंट करिए कोई भी डाउट। ऑलराइट, क्वेश्चन 10 CD एंड, पढ़ते हैं इसको। तो 10 की तरफ बढ़ते हुए, तो CD and GH are respectively the bisectors of ACB and AGF such that DNS line side is C and EFG respectively, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इतने लंबे क्वेश्चन को तोड़ के पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, एक तो पहले बोल रहा है CD is the bisector of angle ACB such that D lies on AB side of ABC। सबसे पहले आप लोग को ये दोनों ट्रायंगल्स ड्रॉ करना है, ABC और EF। यानी अगर हम लोग के पास ये दो ट्रायंगल्स आ गया, दिस और दिस, इसको हम लोग बोलते हैं ABC, और अपने को क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है ABC FEG के सिमिलर है, यानी यहाँ पे F आ जाएगा, यहाँ पे E आ जाएगा और यहाँ पे G आ जाएगा। और इसमें येलो क्वेश्चन मार्क्स की तरफ हम लोग देखें, ठीक है। अगर येलो ट्रायंगल दैट इज ABC ट्रायंगल पे हम लोग कंसीडर करें, ठीक को देखिए, CD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB, है ना। CD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। अगर एंगल ACB की बात चल रही है, यानी इस वाले एंगल की, तो इसका बाइसेक्टर क्या है, CD, यानी ये एंगल के बराबर है, क्लियर। दैट D लाइज ऑन AB, यानी यहाँ पे D आ रहा है। उसी तरह से सिमिलरली अगर सेकंड वाले को देखें तो GH जो है वो बाइसेक्टर है एंगल EGF का, दैट इज GH जो है वो बाइसेक्टर है किसका, एंगल EFG का, ओके, एंगल EFG का, ओके।
तो बाइसेक्टर GH इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल EGF। ओके, यानी EGF यानी इसी G की बात हो जा रही है, सच दैट यहाँ पे H लाइक कर रहा है। ऑलराइट, सेम चीज है क्योंकि EGF की बात हो रही है, वो लाइक कर रहा है कहाँ पे, FE साइड पे, इस दिस साइड, यहाँ पे H लाइक कर रहा है। अगर एंगल बाइसेक्टर है तो अगेन ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे बाय डिफिनेशन, है ना। तो हम लोग को क्या शो करना है, CD by GH इज इक्वल टू AC by FG, दैट इज CD दिस लाइन by this line is equal to AC by FG, that is this line by this line। तो अगर हम लोग को क्या करना है कि इन दोनों का रेशियो को इक्वल दिखाना है ना। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, दैट इज जो एंगल बाइसेक्टर है उसके रेशियो को AC by FG के इक्वल दिखाना है। तो अगर इन दोनों छोटे ट्रायंगल्स को हम लोग सिमिलर प्रूफ करा दें, दैट इज ये ACD को अगर हम लोग सिमिलर प्रूफ करा दें FGH के, है ना, तो क्या इनके सारे साइड्स इक्वल रेशियो में आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। तो वही हम लोग का एजेंडा होने वाला है। तो हम लोग को इनको रेशियो प्रूफ कराने के लिए हमको इन दोनों को इक्वल प्रूफ कराना होगा। तो सिमिलर प्रूफ कराने के लिए हम लोग देखते हैं अपने को क्या गिवन है। अपने को सबसे पहले गिवन है कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल FEG। क्लियर, ये गिवन है अपना। हम लोग इसी का यूटिलाइज करते हुए लिखेंगे कि एंगल A हो जाएगा बराबर एंगल F। ठीक है, क्यों बराबर होगा, क्योंकि दीज टू आर सिमिलर ट्रायंगल्स गिवन है, यानी ये एंगल तो बराबर हो ही जाएगा। और अगर इस ट्रायंगल में कंसीडर करें इन ट्रायंगल्स DCA एंड HGF में कंसीडर करें तो पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट हम लोग एक और एंगल यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, एंगल C भी बराबर हो जाएगा एंगल G के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि अपना ABC जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है FEG के। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका आधे से कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल्स भी एंगल्स भी इक्वल है ना। अगर एंगल C भी एंगल G के बराबर हो चुका है, मतलब एंगल C/2 भी बराबर हो जाएगा एंगल G/2। क्यों, क्योंकि सिर्फ 2 से डिवाइड कर दिया। लेकिन एंगल C/2 किसके बराबर है, उसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल DCA के, एंगल DCA के। और सिमिलरली जो एंगल G/2 को हम लोग लिख सकते हैं इस वाले एंगल से, है ना, दैट इज एंगल HGF/2, एंगल HGF/2। ठीक है, ओके, HGF/2 ने डायरेक्ट एंगल HGF, क्यों, क्योंकि एंगल G का आधा ही तो HGF है ना। तो एंगल DCA भी HGF के बराबर आ चुका है, तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2, दैट इज इन ट्रायंगल DCA एंड HGF। हम लोग ने क्या प्रूफ कर दिया, हम लोग ने प्रूफ कर दिया कि एंगल A तो बराबर है ही F के, ठीक है, साथ ही साथ जो ये वाला एंगल है वो भी इसके बराबर है। तो दो एंगल इक्वल हो गया, इसका मतलब बाय डबल ए रूल हम लोग ने क्या साबित कर दिया, हम लोग ने साबित कर दिया ट्रायंगल DCA इज एक्चुअली सिमिलर टू ट्रायंगल HG। ठीक है, ये हम लोग ने प्रूव कर दिया और इसको ही हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में फिर से बना, हम लोग ने प्रूफ किया DCA जो सिमिलर है HGF के, सच दैट ये दोनों ट्रायंगल्स अपने आप को ड्रॉन है। इज ये अगर ABC है ट्रायंगल बाइसेक्टर D पे, और ये है FEH FEG और ये है H। ठीक है, तो हम लोग ने क्या प्रूफ कर दिया कि ट्रायंगल DCA ट्रायंगल HGF के सिमिलर है। तो अगर ये इसके सिमिलर है और हम लोग को प्रूफ क्या करना है, CD by GH AC by FG के, दैट इज CD by GH AC by FH के, हम FG के हम लोग इक्वल करना है। तो आप लोग देखिए, अगर हम लोग ने ये प्रूफ कर दिया, इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसका मतलब रेशियो ऑफ देयर साइड्स विल बी सिमिलर, है ना। इसका मतलब DC by AC किसके बराबर होगा, HG by GF के। क्यों, क्योंकि by similar triangles rule, है ना, implies that we can directly write DC by AC will be equal to HG by GF। और क्या हम लोग को यही प्रूफ करना था, DC by GH equal to AC by FG, AC by FG, हाँ प्रूफ करना था, यही करना था। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक और बार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, HG को इधर भेज देंगे, तो DC by HG हम लोग के बराबर आ जाएगा AC by GF। और दैट्स व्हाट वी हैड टू प्रूव द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। यानी हम लोग का एजेंडा क्या था, हम लोग का सिंपल एजेंडा था कि इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग को
सिमिलर कर देना है। तो इन दोनों को सिमिलर कर देंगे तो इनके साइड्स का रेशियो भी रेशियो में आ जाएगा, साइड्स का भी रेशियो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उसी कारण अपना क्वेश्चन 1 भी बन चुका है। और अगर आप लोग नोटिस करें तो यही अपना क्वेश्चन 3 भी है, यानी इसका थर्ड पार्ट भी यही है कि डीसीए को एचजीएफ के प्रपोर्शनल दिखाना है ना। क्वेश्चन 3 पार्ट भी डन, क्वेश्चन 1 भी डन, और सेकंड पार्ट जो है ए डीसीबी सिमिलर टू एचजीई, वो भी हम लोग सेम कॉन्सेप्ट से करेंगे। ठीक है, पेन चेंज करते हैं, आप लोग को दिखाते हैं कि हम लोग को प्रूव करना है एक्चुअली इस बार सेकंड क्वेश्चन में डीसीबी एचजीई के बराबर, दैट इज ये वाला ट्रायंगल को हम लोग को सिमिलर प्रूव कराना है एचजीई के बराबर। कर देते हैं। तो पार्ट 2 में हम लोग ऐसे लिखेंगे, पार्ट 2 में कि इन ट्रायंगल्स डीसीबी एंड एचजीई, ठीक है, इसमें क्या होगा, एंगल बी तो एंगल ई के निश्चित बराबर होगा। वाई? बिकॉज हम लोग को गिवन है ट्रायंगल, क्वेश्चन में गिवन है पहला एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफईजी, है ना। तो ये अपना गिवन है, तो ये तो पहला स्टेटमेंट बन गया। एक और स्टेटमेंट चाहिए तो हम लोग एक और स्टेटमेंट के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल सी बराबर एंगल जी, लेकिन हम लोग इसको मॉडिफाई करके सिमिलर लाइक प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं एंगल सी इज बाई टू इज इक्वल टू एंगल जी बाई टू। ठीक है, और इसी को एंगल सी बाई टू को हम लोग लिख सकते हैं एंगल डीसीबी, दैट इज छोटा वाला एंगल। इसीलिए क्योंकि ये इसका एंगल बाई सेक्टर, यानी हम लोग जस्ट पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, है ना, लिटरली सेम कॉन्सेप्ट है। अपने को एंगल आधा कर देना है जिससे अपना क्वेश्चन बन जाए। तो इधर कर दिया डीसीबी, इधर क्या कर देंगे, इधर कर देंगे एचजीई, दैट इज एंगल एचजीई, यानी ये दोनों भी इक्वल आ गए अलॉन्ग विद एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। तो बाई डबल ए रूल हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाई डबल ए रूल ट्रायंगल डीसीबी अपना सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल एचजीई के। दैट्स इट, ऑलराइट, अपना ये भी क्वेश्चन डन। देखिए कितना सिमिलर क्वेश्चन है, अपना सिर्फ अंदर आता है कि इसी तरह से रेशियो लगा के अपने को इक्वल कर देना है किसी भी रूल से, डबल ए रूल हो या एस रूल हो या एस रूल हो, अपना को ट्रायंगल सिमिलर कर देना है। ऑलराइट, क्वेश्चन 10 भी डन। क्वेश्चन 11 की बारी, 640 पे आते हैं। ई इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी व्हिच AB इज इक्वल टू AC, यानी अपने को ये आइसोसेलेस में दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन है और AD परपेंडिकुलर टू BC है और ये भी दोनों उसके परपेंडिकुलर। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है फाइनली कि ABD सिमिलर होगा ECF के, दैट इज ABD ये लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल है वो ECF के बराबर। डायरेक्ट हम लोग देखिए क्या करते हैं, अगर इसी क्वेश्चन को इसी फिगर पे देख लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग डायरेक्ट यहाँ करें, हम लोग को क्या करना है कि ये तीनों ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए लोग डायरेक्ट सबसे पहले ये लिखते हैं कि इन ट्रायंगल्स ABD एंड ECF, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल की बात की जा रही है और इसको हम लोग को सिमिलर प्रूफ करना है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है उसी को आप लोग कंसीडर कर लीजिए। तो अपने को सबसे पहले ये तो क्लियर शॉट पता है कि ट्रायंगल ABD में, यानी लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल में, ये वाला साइड एंगल तो 90 डिग्री निश्चित है, गिवन है क्वेश्चन। एंगल डी बराबर, ठीक है, अच्छे से लिखें तो एंगल ADB बराबर 90 डिग्री हम लोग को गिवन है, और ये किसके बराबर है, ये एंगल EFC के भी बराबर है ना, ये गिवन इन द क्वेश्चन। और हम लोग को किसी तरह एक और रूल चाहिए, मतलब इनफैक्ट एक और एंगल इक्वल चाहिए सच दैट कि ये दोनों ट्रायंगल्स हो जाए सिमिलर बाय डबल ए रूल। कैसे निकालेंगे आप लोग ध्यान से देखिए। उसके लिए हम लोग के पास एक इंफॉर्मेशन गिवन है, कौन सा इंफॉर्मेशन, AB इज इक्वल टू AC, दैट इज दीज टू साइड्स आर इक्वल। तो अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसका मतलब क्या ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, क्यों 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 होगा गाइस बताइए। बिल्कुल, ये इनका इनका एंगल्स इसीलिए इक्वल होंगे क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, दैट इज एंगल, ध्यान से देखिए, अगर ABD की बात की जाए तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, इंप्लाइज दैट एक्चुअली है क्या ये एंगल, एंगल ABD है, वो किसके बराबर है, एंगल 2 के, दैट इज FCE, एंगल FCE के बराबर, ठीक है ना। एंगल ABD जो बराबर है वो एंगल एक्चुअली FCE के बराबर है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, क्यों, सिंस एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। सिंस, और हम लोग को क्या पता है कि गिवन है क्वेश्चन में AB इज इक्वल टू AC है, लाइक दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अपना दोनों स्टेटमेंट आ गया,
ये भी एंगल इक्वल करा दिया, ये भी एंगल इक्वल करा दिया। हम लोग फाइनली ए रूल से भी वापस लिख सकते हैं ट्रायंगल एबीडी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ईसीएफ। क्लियर, दैट्स इट। सेम क्वेश्चन में भी सेम कॉन्सेप्ट लगा और क्वेश्चन 11 भी सॉल्व हो गया। ऑलराइट, मुझको तो समझ में आएगा। क्वेश्चन 12 की तरफ बढ़ते हैं, इसमें भी इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। अगर आप लोग को अगेन कोई डाउट है गाइस, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें और अपने डाउट्स का हल करा लें। ऑलराइट, हम लोग भी करेंगे, कोशिश करेंगे उसका आंसर देने का। और अभी के लिए हम लोग वापस क्वेश्चन 12 पे आते हैं। ओके, तो 12 बोल रहा है कि साइड्स AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional। ठीक है, PQ, QR and median। ठीक है, क्या बोल रहा है सिंपल गाइस कि अगर ये इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लें हम लोग, इसको बहुत बड़ा करते हैं कि आप लोग को भी अच्छे से दिखे। कि बोल रहा है कि साइड AB BC AD मीडियन, दैट इज ये साइड प्रोपोर्शनल है PQ के, AB प्रोपोर्शनल टू PQ है, BC प्रोपोर्शनल टू QR है, यानी ये जो बड़ा नीचे वाला साइड है BC वो QR के प्रोपोर्शनल है, और जो मीडियन AD है वो प्रोपोर्शनल है मीडियन PM के, दैट इज ये जो तीसरा वाला है वो इसके प्रोपोर्शनल है। और हम लोग को फाइनली क्या प्रूव करना है, हम लोग को प्रूव करना है ABC PQR के सिमिलर है। कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है, तो अगर हम लोग को एक्चुअली प्रूव करना है कि ये तीनों साइड्स तो गिवन रेशियो में, लेकिन हम लोग को ये गिवन नहीं है कि AC और PR भी इक्वल रेशियो में, दैट इज ये वाला साइड भी अगर इनफैक्ट दे देता हम लोग को, अगर हम लोग को मान लीजिए AC बाई PR भी गिवन रेशियो में दे देता, इसका मतलब क्या है, ट्रिपल ऐसे तो डायरेक्ट बन जाता है ये क्वेश्चन, है ना। लेकिन वैसे नहीं बनेगा क्योंकि हम लोग को गिवन नहीं है। हम लोग करेंगे वैसा कुछ जुगाड़ लगाते हैं। कैसे लगाएंगे देखिए, आप लोग बस देखिए गाइस, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पहले इन दोनों छोटे ट्रायंगल्स को पकड़ेंगे, ए बी डी और पी क्यू एम को, है ना। अच्छा, तो पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। अपना गिवन क्या है कि ए बी बाई पी क्यू इज एक्चुअली इक्वल टू ए सी बाई नॉट ए सी बी सी बाई क्यू आर, है ना। गिवन है क्वेश्चन में बी सी बाई क्यू आर दैट इज बेस, और वो इक्वल है इन मीडियंस के रेशियो के बराबर, दैट इज ए डी बाई एम के बराबर। करेक्ट, ऑलराइट, ये अपना गिवन है क्वेश्चन में। और हम लोग को क्या शो करना है, टू शो करना है हम लोग को कि ट्रायंगल एबीसी है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल पी। इसके लिए क्या करेंगे, एबीडी और पीक्यूएम ट्रायंगल को पकड़ते हैं। क्यों पकड़ेंगे, इधर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को, एजेंडा क्या होने वाला है कि इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम लोग सिमिलर दिखा दिए, है ना, एबीडी और पीक्यूएम को, ये छोटे जिन जिन ट्रायंगल्स को येलो में मार्क किया है, तो अगर सिमिलर दिखा देंगे तो एंगल बी एंगल सी क्यू के इक्वल करा पाएंगे हम लोग। और अगर जहां एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हुआ, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करा के हम लोग यहाँ पे इन इस साइड और इस साइड के साथ ऐसे ऐसे रूल लगा देंगे। क्या करेंगे, ऐसे ऐसे रूल लगा देंगे। ठीक है, आप लोग बने रहिए, आप देखते हैं हम लोग कैसे लगाते हैं। ठीक है, ये अपना हिंट था और हम लोग बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ओके, तो हम लोग सबसे पहले कंसिडर करेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखते हैं, तो अपने को ये तो गिवन है कि ये ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम, ये तो गिवन है। ये यहाँ देखिए सिंपल, कहीं नहीं जाना, ए बी बाई पी क्यू ए डी बाई पी एम के बराबर है। ए बी बाई पी क्यू, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इरेज कर देते हैं। अपना सीन क्या है कि ए बी बाई पी क्यू एक्चुअली ए डी बाई पी एम के रेशियो के बराबर हम लोग को गिवन है। करेक्ट, और एक और चीज जो गिवन है वो गिवन है हम लोग को बी सी बाई क्यू आर के बराबर। इसको हम लोग बी सी बाई क्यू आर तो लिख सकते हैं, लेकिन क्या हम लोग डिवाइडेड बाई टू भी लिख सकते हैं, है ना। बी सी बाई टू भी लिख सकते हैं, क्यू आर बाई टू लिख सकते हैं, क्योंकि कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर को भी टू से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को भी टू से डिवाइड कर दिया, फ्रैक्शन का वैल्यू तो वही रहा, और बी सी बाई क्यू आर भी इन दोनों के इक्वल है ना। करेक्ट, ओके, ऐसा तो यहाँ तक तो सब सेट। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि हम लोग बी सी बाई टू को एक्चुअली हम लोग बी डी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि एडी इज अ मीडियन, ध्यान से देखिए, मीडियन है एडी। मीडियन किसको बोलते हैं, मीडियन उस साइड को बोलते हैं जो अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, दैट इज बीडी इज इक्वल टू बीसी। बीडी अगर बीसी के बराबर, बीडी इज इक्वल टू डीसी के बराबर है, तो बीडी प्लस डीसी बीसी के बराबर होता है।
इसी तरह से अगर ये PM एक मीडियन है तो QM और MR बराबर होगा, तो QM को भी हम लोग क्या QR/2 लिख सकते हैं? बताइए गाइस, QM भी हो जाएगा QR/2? बिल्कुल हो जाएगा। तो BC/2 को हम लोग लिख सकते हैं किसके बराबर? BD के बराबर, और फाइनली QR/2 को लिख सकते हैं QM के बराबर। लेकिन ये ABPQ और ADPM और जो हम लोग ने अभी प्रूफ किया BDQM जो बराबर है, वो एक्चुअली इन ट्रायंगल्स के ही अपने साइड्स का रेशियो है ना? क्योंकि ये AB बराबर हो गया PQ के, AD प्रोपोर्शनल हो गया PM के, और BD प्रोपोर्शनल हो गया QM के। इम्प्लाइज दैट बाय ट्रिपल एस रूल, ट्रिपल एस रूल के साथ क्या हो चुका है? ट्रायंगल ABD सिमिलर हो चुका है ट्रायंगल PQM के। करेक्ट? कोई डाउट है ना? क्या क्या किया? कुछ नहीं किया। जो AC BC/QR हम लोग को गिवन था, उसको 2 से डिवाइड करके BD/QM के बराबर कर दिया, और वो ट्रिपल एस रूल से वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। और जहां ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ, इसका मतलब एंगल B किसके बराबर हो गया? एंगल Q के बराबर। TC वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, है ना? तो फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं? अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट कि AB/PQ किसके बराबर? BC/QR के। ये तो गिवन है। और अभी जस्ट प्रूफ किया एंगल B किसके बराबर? एंगल Q के। ये अपना इक्वेशन नंबर 1, ये अपना इक्वेशन नंबर 2। तो एस से एस रूल से हम लोग क्या लिख सकते हैं फाइनली? एस से एस रूल से हम लोग जस्ट यहाँ ऊपर देखिए, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर ये साइड इसके प्रोपोर्शनल, ये बड़ा वाला साइड इसके प्रोपोर्शनल, बड़े वाले साइड के, और ये अपना एंगल हो गया इक्वल, इम्प्लाइज दैट बाय एस से एस रूल अपना ट्रायंगल ABC हैज बिकम प्रोपोर्शनल टू ट्रायंगल PQR। करेक्ट? ऑलराइट, बहुत आसान। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोग को आया होगा। इसी तरह से हम लोग ने क्वेश्चन 12 को भी सॉल्व कर लिया। ओके, 13 की बारी। बढ़ते हैं 13 पे। राइट गाइस, अगर अब तक अभी तक आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज लाइक कर दीजिए और कमेंट करना ना भूले अगर कोई भी डाउट्स आ रहा है तो। Okay. तो क्वेश्चन 13 की बारी। 13 पे आते हैं। D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC सच दैट ADC इज इक्वल टू B। इसमें अपना कोई फिगर नहीं दिया है, हम लोग को खुद से फिगर बनाना होगा और उसी को सॉल्व करना। एक अपना ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, A B और C, और D बोला है पॉइंट BC। यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा, कहीं भी हो सकता है D, तो D कर देते हैं। अब ट्रायंगल ABC सच दैट ये दोनों एंगल इक्वल, यानी इनको जोड़ना पड़ेगा। और बोल रहा है ADC BAC के बराबर, यानी जो अपना ADC है, यानी ये जो एंगल है वो किसके बराबर है? वो BAC यानी टोटल ऊपर वाले के बराबर है। ठीक है, और हम लोग को प्रूव करना है कि CA² इज इक्वल टू CBCD। ठीक है, कर लेते हैं। तो प्रूव करने के लिए हम लोग को ऑफकोर्स दोनों ट्रायंगल्स में सिमिलैरिटी निकालना होगा, उसके बाद फिर साइड्स को प्रोपोर्शन करते हुए मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं क्या करना है। ऑलराइट, हम लोग कंसीडर करेंगे दोनों ट्रायंगल्स को, ABC को, और किस ट्रायंगल को? ट्रायंगल ADC को। ठीक है, यानी बड़े वाले ट्रायंगल को कंसीडर करना है, दैट सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल, और किसको कंसीडर करना है? ये छोटे वाले को करना है, दैट इज ADC को, इस वाले ट्रायंगल, है ना? ये ABC को तो करना ही है, स्मॉल रिप्लिका है ये, उम्मीद करता आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये ABC को करना है और ये ADC को कंसीडर करना है। ऑलराइट, कंसीडर करते हैं इन ट्रायंगल ADC हम लोग को जस्ट अभी क्वेश्चन में दे दिया गया है कि एंगल ADC किसके बराबर है? एंगल BAC के, इवन, है ना? ठीक है, एक्चुअली इसको उल्टा लिखते हैं क्योंकि ABC के अंदर आएगा, ट्रायंगल के अंदर आएगा एंगल BAC, तो इसमें एंगल BAC और ट्रायंगल ADC का, छोटे वाले ट्रायंगल का, ब्लू वाले ट्रायंगल का एंगल ADC है इक्वल टू गिवन, ये अपना गिवन है ना? और इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर हम लोग देखें तो क्या ये दोनों साइड्स भी कॉमन है? इनफैक्ट ये एंगल कॉमन है, ये वाला एंगल C, ये कॉमन है, इसका मतलब ये दोनों में इक्वल है, यानी एंगल C भी एंगल C के बराबर है, कॉमन। तो बाई डबल ए रूल हम लोग लिख सकते हैं, बाई एंगल एंगल रूल, एंगल एंगल रूल से हम लोग फाइनली लिख सकते हैं ट्रायंगल ए। ठीक है, एक्चुअली नीचे से बढ़ते हैं हम लोग अच्छे से। एंड द ट्रायंगल BAC है ना? BAC किसके बराबर हो चुका है? एक्चुअली सिमिलर हो चुका है ट्रायंगल, यानी एंगल A के बदले D आना चाहिए, सेंटर पे D लिख देंगे, C कॉमन, C बच गया क्या? ADC, यानी ट्रायंगल BAC एक्चुअली सिमिलर हो चुका है ट्रायंगल ADC के।
कैसे? बाय डबल ए रूल। ऑलराइट, और इसी में हम लोग को क्या दिखाना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी बाई सी डी। ठीक है, तो हम लोग इसमें कंसिडर करते हैं क्या, इसमें हम लोग करते हैं ए बी बाई बी सी, है ना, बी ए बाई बी सी, वो किसके बराबर होगा? ए डी बाई ए सी के। क्यों? क्योंकि दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर प्रूफ क्या है इसका? साइड्स इन प्रोपोर्शन, इसका मतलब इंप्लाइज डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग बी ए बाई बी सी किसके बराबर आएगा? ए डी बाई ए सी के, है ना। बी ए बाई बी सी एक्चुअली इक्वल आएगा दिस बाई दिस ए डी बाई ए सी के, है ना। परफेक्ट, तो इधर हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअली अपना हो जाएगा बी ए बाई बी सी। ओके, इसमें हम एक हम लोग को इसमें मॉडिफिकेशन करना होगा। हम लोग को क्वेश्चन को देख के ये साइड्स को प्रपोर्शन में लिखना होगा। क्यों? किस आधार पे? आप लोग क्वेश्चन देखिए, हम लोग को क्वेश्चन तो वैसे भी अपना रिजल्ट आएगा एक, लेकिन वो हम लोग को इस रिजल्ट को प्रूव करना है, दैट इज सी ए स्क्वायर। सी ए स्क्वायर कैसे आएगा? दोनों में हम लोग सी ए निकालेंगे तो दैट इज यहाँ से ए सी आना चाहिए और यहाँ से भी ए बड़ा वाला ए सी आना चाहिए। ओके, यहाँ अगर ए सी लेंगे तो यहाँ हम लोग को बी सी लेना होगा और अगेन यहाँ पे डी सी लेना होगा। दैट्स इट। कहने का मतलब सिंपल, अगर दोनों इफ दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन ए सी बाई बी सी, ए सी दैट इज दिस बाई दिस will be equal to dc by ac, will be equal to dc by ac। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लेफ्ट साइड में ac स्क्वायर आ जाएगा, राइट हैंड साइड में dc इंटू bc आ जाएगा। और क्या हम लोग को यही प्रूफ करना था? बिल्कुल यही प्रूफ करना था। तो ac स्क्वायर को हम लोग ca स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। और dc को हम लोग cd लिख देते हैं और bc को हम लोग क्या लिख सकते हैं? c भी लिख सकते हैं। ये अपने प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया और ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। ऑलराइट, क्वेश्चन 13 भी डन। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था। हम लोग ने एजेंडा क्या था तो रिकैप करूँ गाइस। तो सबसे पहले हम लोग ने डबल ए रूल से इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करा और सिमिलर करने के बाद वही कॉन्वर्स ऑफ सिमिलैरिटी रूल लगा दिया कि sides are proportional, all the sides are proportional in the two similar triangles। ठीक है, क्वेश्चन 13 भी डन। ऑलराइट, क्वेश्चन 14, sides AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PPPR and median PM of another triangle PQR। Show that these two triangles are similar। Okay, ये एक okay, तो एक नज़र में तो आप लोग को लग सकता है ऐसा कि पहले लुक में कि ये क्वेश्चन तो जाना पहचाना है ना, लगता है थोड़ा देर पहले ही बनाया था क्या, लेकिन तभी क्या दोनों क्वेश्चन सेम है। तो आप लोग खुद वीडियो पॉज करिए और पता करिए तो क्या कि किसी क्वेश्चन के इक्वल आता है क्या, ये मतलब किसी जाना पहचाना क्वेश्चन का याद दिलाता है क्या, जो हम लोग ने हाल ही में बनाया, इनफैक्ट आज ही बनाया है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं अपना ए बी सी तो यहाँ पे है साइड, और एक और चीज गिवन है कि इसमें आ रहा है पी क्यू आर, और इसमें क्या दिया है कि ए बी ए सी मीडियन ए डी। ये अगर डी है, ये अगर ई है, नॉट ई, ये अपना गिवन है एम। तो ये है, तो इनफैक्ट इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये तो इसके प्रोपोर्शनल है, ये इसके प्रोपोर्शनल है और ये इसके प्रोपोर्शनल है। हम लोग को क्या प्रूव करना है? हम लोग को टू प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी क्या ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है, तो कैसे है, इसको प्रूव करना है। तो पहली नजर में तो आप लोग को लग सकता है कि एकदम बिल्कुल ये, इनफैक्ट जो क्वेश्चन नंबर 14 है, अपना जो सिंपल जो दो क्वेश्चन पहले बनाया था क्वेश्चन नंबर 12, वो एकदम बिल्कुल सेम है। कौन सा? ये वाला, जिसमें हम लोग साइड ए बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखने पे आप लोग को रियलाइज होगा कि इस वाले में एसी साइड वाला लफड़ा नहीं था। ठीक है, एसी साइड प्रोपोर्शनल नहीं था, इंस्टेड नीचे वाला बेस सिमिलर दे दिया था, बीसी सिमिलर टू पी क्यू आर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो डायरेक्ट 3 है वो एक्चुअली प्रोपोर्शनल दे दिया है। तो हम लोग को क्या करना है? हम लोग को इसमें प्रूव करना है ए बी सी पी क्यू आर के बराबर है। ठीक है, कैसे करेंगे? बिल्कुल आप लोग उसी के लिए तो हम लोग यहाँ पे हैं, इसी को सिमिलर करने के लिए। ठीक है, तो देखते जाइए गाइस कैसे करेंगे, कैसे बना देते हैं अपना सिमिलर। अपने आपको पता तो चल गया एटलीस्ट कि कौन कौन 3 साइड सिमिलर है। हाँ, ये एडी जो मीडियन सिमिलर है और लेफ्ट के और राइट के दोनों साइड सिमिलर है, तो प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करते हैं। राइट, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए ना गाइस, ये इनफैक्ट मैं बोलूंगा इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन, 1 से 16 तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है और इसको बनाने में मजा आया था। ठीक है, तो बनाते हैं इसको। ऑलराइट,
तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या होने वाला है? कंस्ट्रक्शन ऐसा होगा कि एक्सटेंड AD टू E सच दैट DE इज इक्वल टू AD। मतलब क्या करना है कि यहाँ पे DE एक्सटेंड मारना है और उसको ऐसे एक्सटेंड मारना है कि ये दोनों साइड्स इक्वल आ जाए। ये दोनों साइड्स इक्वल आएगा और उसके बाद ज्वाइन करना है DE को, ठीक है। यानी इसको ऐसे ज्वाइन कर देना, अपना एक ऐसा ट्रायंगल बन, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया कि सिंपल एक ऐसा लाइन नीचे एक्सटेंड करा जो ऊपर के AD के बराबर है और उसको फिर C से ज्वाइन कर दिया। सिमिलरली सेम काम हम लोग को इसके लिए भी करना है, दैट इज PM को हम लोग को एक्सटेंड करना है N तक और उसके बाद N को हम लोग को ज्वाइन कर देना है R तक, तो सच दैट ये दोनों साइड्स, ठीक है। समझ में आया क्या किया हम लोग ने? सबसे पहला कंस्ट्रक्शन किया एक्सटेंड AD टू E सच दैट D इज इक्वल टू AD और सेकंड में ज्वाइन CE। उसी तरह से एक और करना है कि एक्सटेंड PM टू N सच दैट PM इज इक्वल टू PN और ज्वाइन कर देना है हम लोग को NR। अपने पास ये दोनों ट्रायंगल आ गए और हम लोग को दिमाग में बस एक चीज याद रखिए, हम लोग का एम क्या है? एम क्या है? ABC को PQR के सिमिलर दिखाना। कैसे करेंगे? सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। तो अपना सबसे पहला काम तो कर दिया, इन दोनों को एक्सटेंड करके ऐसा कुछ ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? पैरेलली आप लोग देखते जाइए, हम लोग पैरेलली जो सेम काम ABC में करेंगे वो सेम काम हम लोग PQR भी करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग देखेंगे, ये और ये वाला, दैट इज ABD को DCE से साथ, दैट इज इन ट्रायंगल्स ABD और ECD, ठीक है। ABD और ECD, ABD और ECD ट्रायंगल्स हम लोग देखेंगे रिलेशन। अगर इसमें हम लोग रिलेशन देखें तो अपना वर्ड सबसे पहला तो ये सीन है कि AD इज इक्वल टू DE है। कैसे है? कंस्ट्रक्शन से, बाय कंस्ट्रक्शन। उसी तरह से इसमें अपना BD इज इक्वल टू भी CD है, BD इज इक्वल टू CD है। क्यों? क्योंकि D इज द मीडियन, AD इज द मीडियन, है ना। ये गिवन इन द क्वेश्चन है कि अपना AD एक मीडियन है। ध्यान से देखिए गाइस, मीडियन है अपना AD और ये दो चीज इक्वल हो गया, यानी दोनों साइड्स भी इक्वल है। और एक और बात अगर आप लोग नोटिस करें तो ये दोनों एंगल भी होगा इक्वल। क्यों होगा इक्वल? क्योंकि दीज टू आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। का मतलब जो एंगल ADB है, ध्यान से देख रहे हैं, वो एक्चुअली एंगल किसके बराबर है? EDC के, ठीक है। क्योंकि दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसका मतलब क्या हुआ गाइस? इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल्स SAS के द्वारा कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना, सिमिलर नहीं हुए। सिमिलर इसलिए नहीं हुए क्योंकि दोनों साइड यहाँ पे इक्वल है। अगर प्रोपोर्शनल होते तब होते सिमिलर। क्लियर? तो SAS से क्या सीन आ गया? SAS से सीन आ गया अपना कि जो ट्रायंगल ABD है वो एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट है ECD के, है ना। तो ABD एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट है ECD के, तो ये अपना सीन आ गया सेट। तो सिमिलरली अपना तो ऐसा तो रिलेशन इसमें आया, तो हम लोग क्या सेम कॉन्सेप्ट इस राइट वाले ट्रायंगल्स में भी लगा सकते हैं। क्या क्या लगाएंगे आप लोग? इस ये मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ। क्या करेंगे? आपको ट्रायंगल PQM, है ना, PQM को, दैट इज ट्रायंगल PQM को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है किसके? ट्रायंगल NRM के, NRM। ये कैसे दिखाएंगे? बिल्कुल सेम चीज है, आप लोग घर पे करिए ट्राई। अगर डाउट होगा तो फिर से हम लोग से डिस्कस करेंगे। और सीन क्या है कि आपको इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। सेम चीज है, तो हम लोग ने इस फिगर में किया। तो इसका फायदा क्या हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल्स तो सेम आ गए, मतलब कॉन्ग्रुएंट आ गए, और अलोंग विद इट हम लोग के पास दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आके उभर के आया। कौन कौन सा रिजल्ट? वो अपना रिजल्ट होगा कि AB साइड जो है वो EC के साइड के बराबर आ गया, दिस साइड के बराबर आ गया। और एक और चीज आया कि जो ये एंगल 1 है
है ना। ये 1, इसको मान लीजिए 1 2 कर देते हैं एंगल नोमेनक्लेचर, इसको 3 4 कर देते हैं और इसको 5 6 कर देते हैं। ठीक है, अगले स्लाइड में फिर से एक डायग्राम बनाऊंगा सेम क्वेश्चन का, आप लोग वहां पे भी क्लियर हो जाएगा। यानी सीन, लेकिन अभी अब इस साइड में आप लोग देखिए कि जो ये वाला एंगल है वो एंगल 1 एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, दैट्स इट, है ना। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, तो एंगल ए और एंगल ई को बराबर कर दिया, इसका मतलब 1 इज इक्वल टू 5। ये दो रिजल्ट अभी इसके लिए आ गया और सेम रिजल्ट आप इधर भी देखेंगे। तो अगर वो उसके बराबर है, इसका मतलब पी क्यू किस साइड के बराबर आ गया? पी क्यू बराबर आ गया एन आर के, और एंगल जो 5 है, ठीक है, नॉट 5, एंगल जो 3 है वो एंगल 6 के बराबर आ गया बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सीपीसीटी, जो हम लोग ने 9th में पढ़ा था। ठीक है, उसको वापस कॉन्ग्रुएंसी में लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक कॉन्ग्रुएंसी आना चाहिए। ऑलराइट, तो हम लोग का रिकैप क्या है, अगर मैं फिर से बनाऊं यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए, ये अपना पहला ट्रायंगल था और ये अपना दूसरा ट्रायंगल, और इसमें सीन क्या है कि इसको हम लोग ने ऐसा एक्सटेंड मारा कि ये दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल कर डाला, और सिमिलरली इधर भी ऐसा किया, ये इनके बराबर आ गया। और हम लोग का नोमेनक्लेचर क्या चल रहा था? नोमेनक्लेचर चला था, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और फाइनली ये पी क्यू आर है, ये एम है, ये एन है, और ये सारे एंगल्स के नाम हम लोग ने अभी भी डाला था। ये 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, एंगल 5 ये है, और ये है एंगल 6। और हम लोग के पास क्या रिजल्ट आ चुका है अभी कि हम लोग ने इस वाले ट्रायंगल को इसके साथ कॉन्ग्रुएंट दिखाया और इस वाले ट्रायंगल को इसके साथ कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो अपना सीन अभी तक का ये रहा, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, ये अभी तक का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें तो क्वेश्चन में टाइम लगेगा और आप लोग को समझना भी है। ठीक है, तो अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से। कोई भी डाउट है तो आप लोग जरूर बताएं। यहाँ तक एकदम क्लियर, कोई डाउट? ऑलराइट, फिर आगे हम लोग देखने वाले हैं इन दोनों ट्रायंगल के बारे में। यानी कौन से ट्रायंगल पे? ये जो एस है, अब हम लोग देखेंगे क्या, इन ट्रायंगल्स ए सी ई एंड ट्रायंगल पी आर एन, है ना। यानी ये जो बड़ा ट्रायंगल है, हम लोग के पास ये ट्रायंगल्स है, हम लोग को इस ट्रायंगल को देखना है। ठीक है, और फिर से दिखाता हूँ कि ए सी ई दैट इज दिस ट्रायंगल और दिस ट्रायंगल पे। ठीक है, आप लोग इस पे फोकस करते हैं, इसको हम लोग अभी सिमिलर दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो इसको वापस इरेज कर देते हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग सिमिलर दिखाएंगे। इन ट्रायंगल्स एस एंड पी आर एन अपना क्या सीन है कि अपने को एडी बाई पी एम इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ये तो पता है। कैसे पता है? वापस आइए क्वेश्चन पे क्या बोल रहा था कि ये दोनों जो ट्रायंगल्स है ना, ये दोनों सिमिलर है ना। मतलब इनफैक्ट ये जो तीनों साइड्स है, दैट इज ए बी, दैट इज ये जो ए बी है ना, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, हम लोग को गिवन था इस थ्री साइड्स पर प्रपोर्शनल। ठीक है, ये अगर हम लोग को गिवन है ए डी बाई पी एम इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ये तो अपना गिवन है, क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो ए सी बाई पी आर है वो तो उसको एज इट इज रहने देंगे। ए डी बाई पी एम को हम लोग क्या करेंगे, 2 AD बाई 2PM लिख सकते हैं क्या? 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि न्यूमरेटर से भी 2 मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर से भी वो बराबर आ जाएगा। तो इसका फायदा क्या होगा गाइस, जो ए सी बाई पी आर तो एज इट इज रहेगा, और जो 2AD है वो एक्चुअली किसके बराबर हो जाएगा, वो ए ई के बराबर हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि बाई कंस्ट्रक्शन जो एडी था, बाई कंस्ट्रक्शन जो डीई था, वो एक्चुअली एडी के बराबर था, है ना। और बाई कंस्ट्रक्शन जो पीएम था वो भी एक्चुअली एमएन के बराबर था। हम लोग ने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया था कि ये दोनों साइड्स बराबर हो जाए। तो 2AD अपना होने वाला है 2P, इनफैक्ट ए के बराबर, और सिमिलरली जो 2PM होने वाला है वो होने वाला है PN के बराबर, है ना। करेक्ट, तो यहाँ तक क्लियर। तो ए बराबर पी एन हो गया। और एक और बात क्या हम लोग ने जस्ट पिछले स्लाइड में क्या किया था, अगर आप लोग नोटिस करें तो एक्चुअली उससे पहले बता दूं कि इनफैक्ट हम लोग को एक और चीज गिवन था कि ए बी, इसको थोड़ा सा लेफ्ट करके लिखते हैं।
यहाँ तक तो क्लियर अपना AE बाई जो PN है वो एक्चुअली AC बाई PR के बराबर आ गया, ठीक है। ये इसके बराबर किया और ये इसके बराबर। और हम लोग को एक और चीज क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये जो रेशियो है वो एक्चुअली AB बाई PQ के बराबर है। ये गिवन इन द क्वेश्चन है दीस थ्री। ये AB बाई PQ इज इक्वल टू AD बाई PM इज इक्वल टू AC बाई PR, है ना। लेकिन AP बाई PQ का भी हम लोग को एक और चीज लास्ट वाले स्लाइड में प्रूफ किया था कि इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके, जो ब्लू वाले पे मार्क है, यहाँ देखिए ये वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करा तो हम लोग का जो AB है वो किसके बराबर आ गया था, वो आ गया था EC के बराबर, करेक्ट। और जो PQ है वो बराबर आ गया था NR के। का मतलब AB को हम लोग फाइनली लिख सकते हैं क्या, AB इक्वल आ गया था CE के, है ना। AB इक्वल आ गया था किसके, EC के, और PQ NR के। ये EC तो हो ही गया, ये NR भी हो ही गया, और ये इसको एज इट इज रहने देते हैं, AE बाई PN इज इक्वल टू AC बाई PR। इसका फायदा क्या हुआ, ये तीनों साइड्स आ गए प्रोपोर्शनल में, यानी EC बाई NR दिस बाई, दूसरे अगर से लिखते हैं, ठीक है, दिस बाई यानी EC कौन सा था, EC था अपना दिस वन, EC बाई NR इसके प्रोपोर्शनल आ गया AE बाई PN के, यानी सबसे बड़ा साइड है AE बाई PN के, और वो बराबर है AC बाई PR। यानी हम लोग को इससे क्या फाइनल आंसर आया, इससे हम लोग को कंक्लूड ये हुआ कि ट्रायंगल जो ACE है वो सिमिलर हो चुका है ट्रायंगल PRN के, है ना, किससे, बाई SSS रूल, ठीक है। ये अपना ट्रायंगल सिमिलर होगा, और जहां ये ट्रायंगल सिमिलर हुआ इसका मतलब क्या है, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा, क्लियर। ये अपना एंगल 2 एंगल 4 के बराबर हो गया, तो ये अपना बन गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। वापस से एक और स्लाइड बनाएंगे जिसमें हम लोग फिर से फिगर बनाने वाले हैं और इसको फिर से डील करने वाले हैं, ठीक है। तो ये था अपना पहला ट्रायंगल, ये अपना दूसरा ट्रायंगल, और सेम सेट में अगर हम लोग यहाँ पे डी में मीडियन डालें तो एक्सटेंड करें, इसको यहाँ ई पे हम लोग ने मिलाया था, और अगेन इसको यहाँ पे इसका जो इसको एक्सटेंड करा था मीडियन पे वो उसको मिलाया था एन पे, और इसका नाम था एम, इसका नाम था PQR, और ये था अपना ABC, ठीक है। तो अपना जस्ट जो लास्ट स्लाइड में हम लोग ने देखा कि एंगल 2 एंगल 4 के बराबर कर दिया, वो ऐसा इसीलिए कर पाए हम लोग ये वाला एंगल इसके बराबर, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। अपने पास एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये 5। तो अपना एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 आ गया, सिंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। एक और चीज, हम लोग वापस 2 स्लाइड पहले चलें, तो हम लोग ने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर भी, कॉन्ग्रुएंट भी कराया था। उससे फायदा क्या हुआ कि एंगल 1 एंगल 5 के बराबर आ गया, और 3 भी 6 के बराबर आया। कैसे बराबर आया, क्योंकि दिन 2 ट्रायंगल्स को हम लोग ने सिमिलर किया था, ये इस वाले को और इस वाले को, इसको सिमिलर करा तो ये 1 5 के बराबर आ जाएगा, दूसरे से जो 3 है वो 6 के बराबर आ जाएगा, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करके। अपना जो एंगल 1 है वो किसके बराबर आ गया, एंगल 1 जो है वो हम लोग ने एंगल 5 के बराबर कर दिया था, और एक और चीज एंगल 3 एंगल 6 के बराबर, ठीक है, बाई कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, है ना। और 2 तो 4 के बराबर है ही, और एज इट इज, ठीक है। तो जहां एंगल 1 एंगल 5 के बराबर आया, ठीक है, का मतलब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर सकते हैं क्या, देखिए, क्लियर। तो इसको ऐड कर सकते हैं, इसको सब और अच्छा होगा कि हम लोग इसको फिर से देखें, ठीक है। कैसे देखते हैं फिर से, अपना अपना तो हमने जस्ट ने प्रूफ किया कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे। इसको फिर से स्लाइड में, पिछले स्लाइड को हम लोग वापस एक पॉइंट और फिर से लिख रहे हैं कि हम लोग ने जस्ट ट्रायंगल को प्रूफ किया कि ट्रायंगल जो एस है, बड़ा वाला ट्रायंगल, वो ट्रायंगल को PRN के सिमिलर प्रूफ किया, ठीक है, ऐसे रूल से, जस्ट लास्ट स्लाइड। तो एस अगर PRN के बराबर है, इसका मतलब क्या है, एंगल 2 करस्पॉन्डिंगली एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, एंड जो एंगल 5 है वो एंगल 6 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, है ना। और अगर वापस हम लोग पिछले साइड पे चलें
तो जो हम लोग ने इनफैक्ट जाएंगे नहीं, आप लोग यहीं से समझिए, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग ने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराया था। जहां कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराया तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 5 के, है ना। उस तरह से 3 एंगल 6 के बराबर हो जाएगा, तो एंगल 3 एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 को एज इट इज रहने देंगे, और इक्वेशन 2 में ना 5 की जगह हम लोग ये वाला 1 एंगल डाल देंगे, और 6 की जगह 3 डाल देंगे। अपना इक्वेशंस क्या बन के आएगा, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर रहेगा, लेकिन एंगल 1 हो जाएगा एंगल 3 के बराबर। क्लियर? ठीक है, क्या किया कि 2 4 को तो हम लोग ने सिमिलर प्रूफ करा दिया, लेकिन इसको हम लोग 1 को 3 के बराबर दिखाने के लिए इनडायरेक्ट प्रोसेस यूज किया। तो ये एंगल 1 ये इक्वेशन 2 रहा, इक्वेशन 3 बना दिया। इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, अगर ऐड करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 आकर के आया एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर। इसका मतलब फाइनली जो एंगल ए है वो एंगल के बराबर आ चुका है। बस इसी छोटे से चीज के लिए हम लोग को कंस्ट्रक्शन और इतना मेहनत करना, ठीक है। और इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि जो ट्रायंगल ए बी सी है उसमें जो हम लोग को गिवन था पी क्यू आर के रिस्पेक्ट में, दिस साइड के रेशियो के बराबर है। यानी अगर हम लोग फाइनली देखें ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में, तो हम लोग को ये तो गिवन था कि ए बी बाई पी क्यू इनफैक्ट इक्वल था ए सी बाई पी आर के, है ना। ये तो गिवन ही था अपना, दैट इज दिस साइड बाय दिस साइड वाज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू दिस साइड बाय दिस साइड। और हम लोग ने अभी भी जस्ट प्रूफ किया कि जो एंगल ए है वो एंगल पी। ये अपना क्वेश्चन 1, ये अपना क्वेश्चन 2, हम लोग फाइनली प्रूफ कर पाए कि these two triangles are similar, that is triangle ABC is similar to triangle P। समझे कैसे गाइस, ये हुआ बाय SAS, ठीक है। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन भी हम लोग ने सॉल्व कर दिया। अब ये अच्छा क्वेश्चन था, फर्स्ट अटेम्प्ट में। हो सकता है आप लोग को समझ में भी कम आया हो, इनफैक्ट समझ भी सकते हैं आप लोग, बिल्कुल आप लोगों में कैपेबिलिटी है, लेकिन फिर मैं आपको एडवाइस दूंगा इस क्वेश्चन को भी एटलीस्ट 2-3 बार आप और बनाएं, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो इस न्यू एनसीईआरटी के ये क्वेश्चन को भी हम लोग ने सॉल्व कर लिया। अगर आप लोग को डाउट अभी भी है स्टिल, तो प्लीज कमेंट करिए, और इसी के साथ हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ऑलराइट, 14 भी डन, 15 पे आते हैं। वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 meters cast a shadow of 4 meter and the same time tower cast some other tower cast a shadow of 28 meter, find the height of tower। अपना सीन क्या है कि अपने पास एक ये टावर है जिसका 6 मीटर है, और वो शेडो लगा रहा है 4 मीटर, यानी ये 6 मीटर है, ये 4 मीटर है। और उसी के समय एक और टावर है, वो शेडो लगा रहा है अपना कितना, 28 मीटर। क्लियर? तो अगर हम लोग इसको ज्वाइन करें तो ये अपना से इसको हम लोग ट्रायंगल ए बी सी बना देते हैं, इसको बना देते हैं पी क्यू आर। और ये हम लोग को गिवन इन द क्वेश्चन है, ये अगर 6 है, ये अगर 4 है, तो ये 28 है, तो ये h कितना होगा, है ना। तो इसको हम लोग h निकालने के लिए ऑफकोर्स इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना होगा, तभी इनके साइड प्रोपोर्शन में आएंगे, तो सिमिलर प्रूफ कर देते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में हम लोग ये देखते हैं। तो आते हैं, तो इस साइड में अपने हम लोग को देखें तो ये अपना 90 डिग्री तो दोनों में इक्वल है। हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड क्यू आर में क्या है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, क्योंकि 90 डिग्री है ना। ये अपना पहला आ गया। और एक और चीज जो इक्वल होगा, एंगल सी बराबर होगा एंगल आर। क्यों? क्योंकि दीज बोथ ऑफ दीज आर एंगल्स ऑफ एलिवेशन एट द सेम इंस्टेंट, एक ही इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये जो इनका एलिवेशन होगा वो इक्वल होगा, है ना। क्योंकि जो सन जो है उन पे तो बराबर पड़ रहा है एक ही समय पे, ऐसा तो है नहीं कि इनका अलग अलग टाइम पे देखा जा रहा है। इनका शैडो का जो इंक्लिनेशन एंगल होगा, दैट इज एंगल सी होगा, वो एंगल आर के बराबर होगा। जहां ये दोनों टर्म्स, जहां ये दोनों चीज क्वालिफाई हुए, वेरीफाई हुए एंगल पॉइंट्स 1 और 2, तो हम लोग बाई ए रूल से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए रूल से लिख सकते हैं एबीसी ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। क्लियर? और जहां ये दोनों इक्वल हुए, इंप्लाइज दैट जो हम लोग का जो साइड का रेशियो वो इक्वल आ जाएगा, दैट इज जो 6/4 होगा ए बी बाई बी सी, वो एक्चुअली होगा पी क्यू बाई क्यू आर, दैट इज h/28, है ना। यानी इन दोनों ट्रायंगल्स में ये छोटा ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल, ये 6, ये 4, ये h, ये 28, ये ए बी सी, ये पी क्यू आर। और जहां ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, इंप्लाई दैट ए बी
बाई पी क्यू बराबर हो जाएगा बी सी बाई क्यू आर के, दैट इज ए बी का वैल्यू 6, पी क्यू का वैल्यू h, बी सी का वैल्यू 4 और इसका वैल्यू 28, जिससे h आ जाएगा 6 इंटू 28 बाई 4, दैट इज 4 7 जा 28, 6 7 जा 42 मीटर्स। ठीक है, तो अपना ये क्वेश्चन भी डन, यानी हाइट ऑफ पोल क्या होने वाला है, दैट इज हाइट ऑफ पोल विल बी 42 मीटर्स। ऑलराइट, क्वेश्चन 15 में डन। बढ़ते हैं क्वेश्चन 16 की तरफ, जो 6.3 एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है, और इसको भी कर लेते हैं हम लोग सॉल्व। ठीक है, बोला ए बी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर वेयर दिस इज सिमिलर देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल। ऑलराइट, अपने को क्या करना है, सबसे पहले दो ट्रायंगल्स बना लेना है। दो ट्रायंगल्स बना लेते हैं। अपना दोनों ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखता है, एक पहला ये ए बी सी और एक ट्रायंगल पी क्यू आर। जरूरी नहीं हम लोग ए बी सी को भी बड़ा दिखा सकते हैं, ऐसा तो कुछ हम लोग को बताया नहीं है कि ए बी सी कौन बड़ा है कौन छोटा, हम लोग इसी कन्वेंशन पे चलते हैं। ए डी और पी एम इसके मीडियंस है, यानी इसको अगर यहाँ मीडियंस किसको बोलते हैं, जो अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में बांटे। ये इसका ए डी है, जैसे इसका क्या हो जाएगा, इसका पी एम दिया हुआ है, यानी ये भी साइड इसकी। हम लोग को क्या प्रूव करना है कि ये तो अपना सिमिलर गिवन है, हम लोग को प्रूव करना है ए बी बाई पी क्यू एक्चुअली ए डी बाई पी क्यू is to prove AB by PQ is equal to AD by, है ना, वाले को। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें हम लोग को क्या करना है, सिंपल में क्या कर सकते हैं कि इन दोनों साइड को अगर इक्वल दिखाना है, रेशियो में दिखाना है, तो हम लोग इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर करा दें। बिल्कुल सिमिलर करा देंगे तो ए बी बाई पी क्यू ये वाला साइड बाई ये साइड बाई ये साइड के प्रपोर्शन हो जाएगा, और वही तो हम लोग करना है, दिखा देते हैं। तो अगेन हम लोग को एक बात पता है कि गिवन है क्वेश्चन में, गिवन है क्वेश्चन में कि ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, जहाँ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर इंप्लाइज दैट ए बी बाई बी सी, एक्चुअली ए बी बाई पी क्यू, है ना, ए बी बाई पी क्यू किसके बराबर आ जाएगा, वो बराबर आएगा बी सी बाई क्यू आर के, बी सी बाई क्यू आर के बराबर आएगा। और हम लोग इसमें एक और ट्रिक क्या लगा सकते हैं, जो हम लोग ने आज अच्छे खासे बार लगाया है, इसको जो राइट साइड है उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर दो, तो जहां बी सी बाई 2 करेंगे तो बी सी बाई 2 क्या हो जाएगा, दैट इज बी डी हो जाएगा, बी सी बाई 2 अपना बी डी हो जाएगा, और जो क्यू आर बाई 2 है वो हो जाएगा क्यू एम। तो अपना फाइनल क्या हुआ, एक तो ए बी सी ट्रायंगल इसके सिमिलर हो गया, ये तो अपना रिजल्ट आ ही गया, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी क्यू बी डी बाई क्यू एम। और सेकंड रिजल्ट अपने पास एक और आया कि एंगल बी तो एंगल क्यू के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि अगेन दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर एंगल्स आर इक्वल, यानी बी भी क्यू के बराबर आ गया, ये इस एंगल। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर में हम लोग इसमें तो यहाँ तक आ गए। तो ये इस कंक्लूजन के साथ हम लोग इन ट्रायंगल्स ए बी डी एंड पी क्यू एम में हम लोग क्या ये दोनों चीज लिख सकते हैं वापस से, कि ए बी डी में अपना बी एंगल क्यू के बराबर है, और ए बी बाई पी क्यू दैट इज दिस साइड बाई दिस साइड बी डी बाई क्यू एम के बराबर है, दिस साइड बाई दिस साइड के, है ना, है कि नहीं। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल कि ए बी सी और ये ए बी डी और पी क्यू एम में जो छोटे वाले ट्रायंगल्स हैं, इन वाले में ग्रीन वाले ट्रायंगल्स में, ग्रीन लेफ्ट वाले में, तो हम लोग ने क्या किया, ए बी बाई पी क्यू दिस साइड बाई दिस साइड को बी डी बाई क्यू एम के इक्वल दिखा दिया, दैट इज दिस साइड बाई दिस साइड। और एक और साथ साथ चीज क्या, कि एंगल बी जो बीच का है उसको भी हम लोग ने एंगल क्यू के बराबर दिखा दिया। तो बाई एस ए एस रूल से हम लोग वापस लिख सकते हैं ना वापस, कि ए बी डी ट्रायंगल विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी। क्लियर, अगेन ये अपना ए बी सी, ये अपना पी क्यू आर, ये अपना मीडियन, और ये अपना मीडियन, इसका डी है नाम और इसका नाम है एम। और हम लोग जस्ट अभी अभी प्रूफ करा कि ये जो वाइट ट्रायंगल है वाइट ट्रायंगल के बराबर, दैट इज वी हैव जस्ट प्रूव कि ए बी डी जो ट्रायंगल है दैट इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम बाय विच रूल, बाय एस ए एस रूल, इज दिस 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 और, ठीक है। तो ये अपने ने प्रूफ कर दिया। तो जहां ये प्रूफ हुआ, जिस तरह प्रूफ हुआ, इसका मतलब डायरेक्ट लिख सकते हैं साइड्स ऑफ दिस
triangles will be in the same ratio, that is AB by PQ will be equal to AD by PM will be equal to BD by QM, है ना? ये लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं? Because sides of similar triangles are proportional. एकदम लेक्चर 1 का पहला पॉइंट था अपना कि सिमिलर पॉलीगन्स किसको बोलते हैं, जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रेशियो में, ठीक है। और गाइस अगर आप लोग ये चीज नोटिस करें तो हम लोग को सिर्फ यही प्रूव करना था, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए डी बाई पी एम, दैट इज क्वेश्चन में देखें ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम, दैट्स इट। यानी तरह हम लोग ने ए बी बाई पी क्यू को ए डी बाई पी एम के भी इक्वल प्रूफ कर दिया, दैट्स इट। तो इसी के साथ हम लोग ने बाकी बचे सारे क्वेश्चंस आपकी आंखों के सामने जैसे भी थे, क्वेश्चन इजी थे, हार्ड थे, जैसे भी थे आपकी आंखों के सामने हम लोग ने पार्ट 2 के भी सारे क्वेश्चंस कर लिया है कंप्लीट, जिसी के साथ अपना एक्सरसाइज जो 6th था ट्रायंगल्स चैप्टर क्लास 10th मैथमेटिक्स वो भी हो चुका है कंप्लीट पूरी तरह से विदाउट एनी टॉपिक बीइंग लेफ्ट, ना ही थ्योरी में और ना ही न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो बहुत मेहनत के साथ हम लोग ने वीडियो बनाया गाइस, तो अगर आप लोग को पसंद आया तो आप लोग भी मोटिवेटेड रहिए और क्या करिए, खुद पे मेहनत करिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो आप लोग से जल्द मुलाकात होगी अगले चैप्टर के साथ, जब हम लोग चैप्टर 7 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करेंगे। वो भी एक अच्छा चैप्टर है, बहुत मजा आता है उसके क्वेश्चन बनाने में। तो उसके साथ हम लोग थ्योरी क्लास में आप लोग से मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग देखते रहिए, आप अपना एक चैनल के साथ जुड़े रहिए और खूब मजा आकर पढ़ाई करते रहिए। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।